हम सुनते हैं और देखते हैं हमारे परिवार में अक्सर जो महिलाएं हैं वो चाहे किसी भी उम्र की हो, उन महिलाओं में बोन पेन की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हम उसी पर बात करेंगे। पहली बात तो कि भाई महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा क्यों होती है, दूसरा ऐसे क्या उपाय ऐसे उनके निवारण के लिए, उनके निदान के लिए, तो उस पर हम बात करेंगे। हार्मोन का जो इम्बेलेंस जो बना रहता है बॉडी में, वो पीरियडिकल, जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पीरियडिकल ये इम्बेलेंस रहता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान और फिर मेनोपॉज, इसके पहले गर्भावस्था के बाद में डिलीवरी के समय और फीडिंग के समय, ये ऐसे समय है जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो लेवल डिस्टर्ब होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बॉन के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। खैर, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग और आप देख रहे हैं चैनल हेल्थ की पाठशाला। इस चैनल पर हम बॉन और जॉइंट रिलेटेड जितने भी इश्यू हैं उनके बारे में बात करते हैं। और आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो टॉपिक है वुमेन हेल्थ के बारे में। हम सुनते हैं और देखते हैं हमारे परिवार में अक्सर जो महिलाएं हैं वो चाहे किसी भी उम्र की हो, उन महिलाओं में बोन पेन की समस्या, जोड़ों के दर्द की समस्या बहुत ज्यादा होती है। तो हम उसी पर बात करेंगे। पहली बात तो कि भाई महिलाओं में ये समस्या ज्यादा क्यों होती है, दूसरा ऐसे क्या उपाय ऐसे उनके निवारण के लिए, उनके निदान के लिए, तो उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि क्या कारण है जो कि ये डिसाइड करते हैं कि महिलाओं में जो है ये समस्या बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला जो कारण है वो है उनका फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है, उसमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इस एस्ट्रोजन हार्मोन का जो इम्बेलेंस जो बना रहता है बॉडी में, वो पीरियडिकल, जैसे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें पीरियडिकल ये इम्बेलेंस रहता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान और फिर मेनोपॉज, इसके पहले गर्भावस्था के बाद में डिलीवरी के समय और फीडिंग के समय, ये ऐसे समय है जबकि एस्ट्रोजन हार्मोन का जो लेवल है वो लेवल डिस्टर्ब होता है। और एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है वो बॉन के मेटाबॉलिज्म में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। तो एक ये बहुत बड़ा कारण है। फीडिंग मदर में भी जो है, क्योंकि फीडिंग मदर में सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन्स की समस्या नहीं है, इसके अलावा विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो विटामिन डी कैल्शियम चाहिए होता है वो कई बार जो है बॉडी को नहीं मिल पाता। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा जो कारण है वो है लाइफ स्टाइल का। जैसा कि हम देखते हैं महिलाएं जो घर का जो काम करती हैं उसमें फ्लोर का वर्क होता है, झाड़ू पोंछा लगाना, और किचन का काम है जहाँ घंटों खड़े रहना पड़ता है। इस तरह के काम में कमर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जॉइंट पर प्रेशर पड़ता है, फ्लोर वर्क में जो घुटने के जोड़ है उन पर जोर पड़ता है। तो इसलिए आर्थराइटिस की समस्या बहुत ज्यादा होती है। यह समस्याएं गांव के जो महिला है उसमें और भी ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर उनका खेत खलिहान का काम है, भैंस का और उनका जो पशु होते हैं उनका काम है, चारा लाने का काम है, माथे पर वजन पानी ढोने का काम है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसलिए ये समस्याएं अमूमन आपको ज्यादा मिलती है महिलाओं में। तीसरा जो कारण है वो है सांस्कृतिक कारण, कल्चरल कारण। वो कैसे? जैसे कि हम जानते हैं कि कभी भी आप जैसे हमारे ओपीडी में आएंगी महिलाएं, अपने बच्चों को लेकर आती हैं, अपने हस्बैंड को लेकर आएंगी, तो वो अपनी समस्याएं तो इग्नोर करेंगी। वो पहले अपने बच्चे को दिखाएंगी, अपने पेरेंट्स को दिखाएंगी या फिर अपने हस्बैंड को दिखाएंगी, लेकिन खुद की समस्या को हमेशा इग्नोर रखती है। तो ये कारण है अपनी समस्या के प्रति लापरवाही रखना। बड़ी ये ठीक है, हो जाएगा, ये तो चलता रहता है, कुछ नहीं, नॉर्मल है। दूसरा, कई बार जो है जो पुरुष सदस्य होते हैं परिवार में, वो भी महिलाओं की समस्या को इग्नोर करते हैं, वो उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये कुछ एक सांस्कृतिक कारण होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या इसमें ऐसे उपचार के साधन, ऐसे निदान के साधन क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले वही बातें आती है जो हमने पिछले वीडियो में बताया कि महिलाओं को भी इस मामले में विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं एक घर की धुरी होती है। अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो वो अपने बच्चों का, अपने परिवार का भी पूरा ध्यान रखेंगी। तो प्रॉपर डाइट है, प्रॉपर वो डाइट का ध्यान रखना, एक्सरसाइज करना, प्रॉपर पोस्चर बनाए रखना, और कुछ इस तरह की हैबिट्स है जिसमें फर्श पर अपन वर्क करते हैं तो उसको हम चेंज करें, यानी कि फर्श का वर्क कम से कम करें। तो ये कुछ जो उपचार हैं जो हम कर सकते हैं, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट रेगुलर लें, कैल्शियम की मात्रा, विटामिन D3 की मात्रा हमारे खाने में प्रचुर मात्रा में रहे, इसका भी हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए दूध या दूध से बने प्रोडक्ट, उसका हम इस्तेमाल करें। फल फ्रूट्स जितने भी हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। हरी सब्जियां ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में प्रयोग करें।
ये सारी चीजें जिसको ज्यादातर महिलाएं वो इग्नोर करती है, वो अपने हेल्थ के प्रति इसलिए अवेयर नहीं होती है, तो वो अपने खाने के प्रति भी बहुत ज्यादा लेजी होती है। वो अपने परिवार में और सबको जो है वो पहले भोजन कराएगी, उसके बाद में खुद जो बचा कुचा उसको खुद लेगी। तो ये जो वो है उनको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो लाइफ में मैं बस यही कहूंगा कि इस महिलाओं को विशेषकर कि वो जो है इस बात को समझे, अपने हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहें, और हमें इसी तरह आप जुड़े रहें। और भी कोई समस्या है बोन और जॉइंट रिलेटेड हो, उसे आप हमें जरूर साझा करें, कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बताएं कि, और हम टॉपिक भी उसी में से चूज करते हैं कि जो टॉपिक जिसमें आप हमसे बात करना चाहते हैं उस टॉपिक पर हम बात करें। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे साझा करें, ज्यादा से ज्यादा इसको, और जो है उनको पहुंचाएं अपने नियर एंड डियर को, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।